मातरम स्टूडेंट, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे मोशन के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसिलरेशन के बारे में, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एसिलरेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है यहाँ पे इस चैप्टर में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, सबसे लास्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और उनको हम ग्राफिकली मेथड से कैसे डिराइव करना होता है वो भी हम आपको इस सेशन में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरा देखिए, और आपको जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में इसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अच्छा लगेगा तो शेयर एंड लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम एसिलेशन आता कैसे है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एसिलेशन डायरेक्ट कह दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। नहीं, वही नहीं है। वो आया कैसे, एसिलेशन की बात आती कहाँ से, पहले हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में ये स्टडी कर चुका है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, लेकिन उसी में से हम निकाल करके लेकर के आएंगे एसिलेशन के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में आप देखते हैं कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किए जाते हैं, तो वहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, वहाँ वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आप कहेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो 0 हो गया। ठीक है। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी हमारी वेलोसिटी अधिक होती है, कभी कम होती है, यानी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं। और जब वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो वहीं से एक नया टर्म निकल करके आता है जिसे हम कहते हैं एसिलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। यानी कि जो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होते हैं, कभी अधिक कभी कम, उसे ही हम कहते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल ए, हम उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एसिलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है हमें क्या, एसिलरेशन। या फिर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें सिंबल्स के फॉर्म में, तो ए इज इक्वल्स टू, यानी एसिलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी होता है। क्या होता है, एसिलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के फॉर्मूले में, ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाता है। और इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगेन आप ध्यान देंगे, यूनिट ऑफ एसिलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बताया था कि हम लोग हमेशा एसआई यूनिट का ही यूज करेंगे, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट ही है। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ एसिलेशन को देखते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एसिलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी है। एसिलरेशन भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज होती है, इट कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनकी वैल्यू जो होती हैं वो जीरो भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन। जहाँ पर भी नाम आ जाए यूनिफॉर्म, तो आप तुरंत समझ जाइए कि सेम, एक जैसा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एसिलेशन इफ it travels along a straight path,
इट्स वेलोसिटी चेंजेस, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जीरो एसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि एसिलेशन में कोई चेंज ही नहीं हो। मीन्स कि जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो एक सर्टेन रेट से चेंज हो रही हो, वो घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, बट वो एक सर्टेन रेट से चेंज हो रही हो वहाँ पे। तो जो रेट होगा वो अगर फिक्स्ड होगा तो उसे ही हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म एसिलेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन देखिए, an object is said to have a non-uniform oscillation if velocity changes by unequal amount in unequal time intervals। ठीक है, यानी कि अनइक्वल अमाउंट चेंज हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पर होगा आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सपोज दैट आप घर से बाइक लेकर के निकलते हैं और बाइक अभी रेस्ट में है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन आप उसको स्टार्ट करते हैं और लेकर के चल देते हैं। तो अब हम कंटिन्यूअसली हमारी जो स्पीड है वो धीरे 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 बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, एकदम स्मूथ फ्रेश रोड है, स्ट्रेट रोड है, हमें ब्रेक लगाने की कोई नीड नहीं है, तो हमारी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उससे आप कहेंगे क्या, वहाँ पर होगा यूनिफॉर्म एसिलेशन। लेकिन सपोज दैट उसी में कहीं टर्न आ गया, कहीं ब्रेकर आ गया, तो आपकी वेलोसिटी जो होगी घट जाएगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी घटेगी, तो वहाँ पर होगा आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि क्योंकि आपका एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव का मतलब होता है जुड़ना, यानी कुछ भी जोड़ा जाए। जोड़ने पर जनरली क्या होता है, बढ़ता है अमाउंट। अगर किसी भी सब्सटेंस में उसको जोड़ेंगे, पॉजिटिव चीज़ें जोड़ेंगे तो वो इंक्रीज ही करेगा। यानी कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे जो आपका एसिलेशन होगा वो पॉजिटिव एसिलेशन होगा। द डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन इज द सेम इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा एसिलेशन भी है, तो वहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव एसिलेशन। उसके अपोजिटिवली अगर हमारी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि घट रही है बहुत तेजी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे थे और धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है कम हो रही है, वहाँ पे एसिलेशन आपका क्या होगा, निगेटिव एसिलेशन। सपोज दैट आप अभी जा रहे हैं और आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो यहाँ पर स्पीड यानी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर एसिलेशन भी जो है आपका वो पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं आप 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और 2 मिनट के बाद देखते हैं तो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो वहाँ पर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर गई, तो वहाँ पे निगेटिव एसिलेशन होगा। गॉट इट। और अगर एसिलेशन में चेंज ही ना हो तो आप उसे कहेंगे जीरो एसिलेशन। ठीक है, अब एक टर्म और यहाँ पर है डी एसिलेशन या फिर रिटार्डेशन। तो निगेटिव एसिलेशन को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डी एसिलेशन या फिर रिटार्डेशन, क्योंकि डी वर्ड जहाँ पर भी यूज कर लिया जाता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एसिलेशन इंक्रीज कर रहा है तो डी एसिलेशन डिक्रीज करने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ग्राफ हमसे पूछा कैसे जाता है और उसे हमें समझना क्या है और कैसे रिप्रेजेंटेशन करना होता है। बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए, कभी भी अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे वो आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, कभी भी जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो कम से कम वहाँ 2 क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होंगी। अब उन दोनों क्वांटिटीज़ में 2 तरह की हो सकती हैं। एक होगा आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक जो निर्भर करता है दूसरे की वैल्यू पर और एक जो किसी की वैल्यू पर निर्भर नहीं करता है। तो फिजिक्स में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग
टाइम डिस्टेंस देखेंगे, टाइम स्पीड, टाइम वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आपकी टाइम होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि टाइम जब चेंज होता है तभी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम में कोई चेंज ही ना हो और आपका पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब टाइम चेंज होता है तभी कोई भी चेंजेस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम है वो आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो बाकी की जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में करना क्या है आपको, कभी भी जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को ध्यान रखेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी को आप हमेशा वाई एक्सिस पे प्लेस करेंगे और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लेस करेंगे। ध्यान रखेंगे, डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस पर और इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। ये होता है एक्चुअल फॉर्मेट की हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आप ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंक्रीज करता चला जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में यानी वाई एक्सिस में एबव कुछ भी नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल सीधी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रही है, यानी वाई में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर पोजीशन में कोई चेंजेस होते तो फिर वो वाई एक्सिस पर भी कुछ चेंजेस शो करेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कैसे चेंज शो करेगा। इसमें देखिए तो ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, मीन्स रेस्ट में था, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं था, लेकिन अब मोशन हो रहा, तो मोशन तभी होगा जब उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कुछ चेंजेस होंगे। तो सेम फार्मूला, सेम तरीका यहाँ पर भी हम वही अपनाएंगे कि टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर। तो आप देख रहे हैं कि 1 मिनट में 10 मीटर कवर कर रहा है, 2 मिनट में 20, 3 में 30, 4 में 45 में 50, 6 में 60, यानी जैसे जैसे एक एक मिनट चेंज होते जा रहे हैं वो 10 मीटर बढ़ता जा रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो रिजल्टेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल जो हमें ब्लू लाइन है वो एकदम सीधी मिल रही है। जब भी एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन हमें मिलेगी तो आप उसको समझ लेंगे कि वहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, चाहे वो स्पीड हो, डिस्टेंस हो, एसिलेशन हो, जो कुछ भी होगा वो यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर ये यूनिफॉर्म जो रिजल्टेंट आ रहा है ये है क्या, तो टाइम और डिस्टेंस के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो स्पीड होता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस तरह की स्पीड, आपका यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट देखिए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट लाइन हमें ब्लू लाइन मिल रही है वो थोड़ी सी जिग जैग मिल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कभी तेज़ी से चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी रुक जा रहा है, तो इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसे आप बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट एकदम पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो ऑब्जेक्ट जो था वो स्टेशनरी था, ध्यान रखेंगे। सेकेंड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला तो वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पर जिग जैग मिल रहा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो अभी तक हमने ये तीनों ही ग्राफ किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट किया है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वही आपको ध्यान देना है कि टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और आपका वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट है तो वाई एक्सिस पे होगा।
तो वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है वो आपका कहलाता है एसिलेशन, यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो एसिलेशन मिलेगा। तो फर्स्ट आपका देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म एसिलेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो है वो तो चेंज हो रहा है, फर्स्ट केस में ए में देखेंगे आप तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट लाइन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ पर जो एसिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन आएगी तो आप तुरंत समझ लेंगे कि वहाँ पे देयर इज़ नो चेंज, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यानी कांस्टेंट है। सेकंड में आप देखिए तो यहाँ पर इक्वल रेट से चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी होगा वो भी यूनिफॉर्म है और एसिलेशन भी जो है वो आपका यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में देखिए तो वही जब नॉन यूनिफॉर्म आ गया तो आपका कभी कम होगा कभी अधिक हो गया, यानी जिगजैग टाइप का आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्राफ थे जो कि आपको इन पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आपको ये बताया गया कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे आपको समझना है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को मिस्टर न्यूटन ने बताया था। ठीक है, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, तो न्यूटन ने ही इसके बारे में बताया था। किस लिए बताया था कि देखिए बेसिकली इसका यूज क्या है, कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्यों पता होने चाहिए, इसका हमारे लिए एडवांटेज क्या है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, तो कितना टाइम लगा होगा, तो हमें कितना डिस्टेंस कवर किए होंगे, या किस रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, हमारी इनिशियल वेलोसिटी पता करना हो, ये सारी चीज़ें जो हमें पता करनी होती हैं वो हम इन्हीं से पता करते हैं। तो यहाँ पे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीन अलग अलग चीज़ों में रिलेशन है। फर्स्ट जो है वो आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, तो इसके हेल्प से हम लोग वेलोसिटी और टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो आपका पोजीशन टाइम रिलेशनशिप है, तो पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी जो है वो किस पोजीशन पर है, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर चुका है। और टाइम में रिलेशन, तो वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम, इन दोनों में आप देख रहे हैं टाइम टाइम कॉमन है, टाइम को स्किप कर देते हैं तो एक रिलेशन बन जाता है हमारा पोजीशन और वेलोसिटी में। तो पोजीशन वेलोसिटी में बन जाता है, तो इसमें पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपका 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ इसमें ये चीज़ें हैं क्या, तो u आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, और s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आपके थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये तो हमें केवल लर्न होने चाहिए क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करते हैं। लेकिन आपको पूछा जाता है क्या करने के लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड से डिराइव कीजिए फार्मूले को। तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि अगर यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें से तीनों इक्वेशन में से किसी एक को तो पूछा ही जाएगा कि आपको यहाँ पर डिराइव करना है। तो आगे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में साइड में इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे, एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसी के हेल्प से हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटा है तो एक साथ हम नहीं दिखा सकते हैं, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेंगे। कॉपी में आप ड्रॉ कर लेंगे तो आगे की चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिए टाइम और वेलोसिटी में ये रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस पे है, टाइम है आपका ओ आर इज इक्वल्स टू टी है, यहाँ पे ओ पी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यानी यू है, तो ओ आर पी क्यू के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल के, तो ये दोनों की डिस्टेंस जो है वो टी ही है। और आप यहाँ देखिए तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आर एन है, आर एन यानी ओ एम के ही इक्वल है, और
चेंज इन वेलोसिटी जो है वो जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो यानी एन क्यू जो है वो आपका वी माइनस यू है। तो इसी को लेकर के हमें रिप्रेजेंटेशन करना है और इसी को लेकर के डिराइव भी करना है। तो सबसे पहले आप इसको अलग से कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, फिर आगे हम लोग डेरिवेशन इसका देखते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट डिराइविंग द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। फर्स्ट है आपका वही वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि एसिलेशन से स्टार्ट करेंगे कि ये वी नो दैट एसिलेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एसिलेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एसिलेशन को ए से रिप्रेजेंट किया, फाइनल वेलोसिटी वी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यू होती है और टी टाइम होता है। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो टी यहाँ अपान में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू और ट्रांसफर कर लिया तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसमें आपको सिंपली एसिलेशन लेकर के दिखा देना है। सेकेंड देखिए, ये आपका सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये है आपका पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो पोजीशन यानी जिसमें डिस्प्लेसमेंट की भी बात आएगी। तो अब हमें आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उस ग्राफ में वो कितना, उसके पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, तो वो कितना एरिया स्वीप कर रहा है या कवर कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ रहा होगा, वो ओरिजिन पे रहा होगा, यानी बिल्कुल वहाँ पे ओ पॉइंट पर था, लेकिन फिर वो पहुँच जा रहा है कहाँ पर, लास्ट में एन पर। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर वो कुल कितना एरिया कवर कर रहा है, जो एरिया कवर कर रहा है वही उसका पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अंडर एरिया द ग्राफ। तो उस एरिया में आप देखेंगे कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ पी एन आर, ठीक है। तो ट्रेपेजियम ओ पी एन आर जो है, अब ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा करके भी आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो वो दो फिगर से मिल करके बना हुआ है। एक उसमें रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर है और एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू एन। तो अगर हम दोनों की सेपरेटली एरिया फाइंड आउट करके आपस में ऐड कर दे तब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इजी यही है, इसी को कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ ओ पी इंटू क्यू आर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया गया, वैल्यू सब जगह पे पुट कर दिया गया। तो फाइनली यहाँ पर आ गया आपका, जो हमने इसको इस्टीमेट किया, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए v माइनस यू के जगह पे डायरेक्ट यूज किया गया है ए टी, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो v माइनस यू के जगह पे डायरेक्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको तभी आपको समझ में आएगा जब आपके सामने फिगर होगा। तो आप पहले कॉपी में फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थर्ड देखिए, थर्ड जो है वो पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन बताना है। तो देखिए पिछले में तो पोजीशन टाइम था, लेकिन इसमें वेलोसिटी यानी टाइम को हमें हटाना होगा। तो हम वही सेम यूज करते हैं कि जो सेकंड के लिए कि एरिया जो है ओ पी एन आर ट्रेपेजियम की एरिया, तो वहाँ पे देखिए हम वही फार्मूला यूज कर ले रहे हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट कर देने के बाद हम पी ओ प्लस एन आर इंटू पी क्यू अपॉन 2 देख रहे हैं, वैल्यू पुट किए तो वी प्लस यू इंटू टी अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे हमें टी को किसी तरीके से स्किप करना है, क्योंकि इस रिलेशन में टाइम नहीं आना चाहिए। तो सिंपली हमने क्या कर दिया कि टाइम को हटाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से ही अगर हम टाइम इज इक्वल टू देखें तो v माइनस यू अपान ए हो जाएगा। तो v माइनस यू अपान ए, तो टाइम के जगह पे हम यहाँ पुट कर देंगे v माइनस यू अपान ए और उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे ट्रांसफ़र करके।
तो फाइनली हमारा आ जाता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन को आप इस तरह से डिराइव कर सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्राफ प्लॉट करना मस्ट है, विदाउट ग्राफ जो है वो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और छोटा सा पॉइंट हम देख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी में और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर करके आपके एग्जाम में आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म है तो आप समझ ही गए होंगे कि सेम की बात किया जा रहा है, और सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कल में कुछ ना कुछ मोशन होगी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहीं अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एट ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो फर्स्ट में जो था यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर सर्कुलर मोशन करेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ सर्कुलर मोशन करेगा, दोनों अलग अलग केसेस बनते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, जो जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं, एक सेम यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। साथ ही साथ अगर हम मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन देखें तो ये भी एक सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसमें क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो इसके वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, यानी जो सर्कल है क्योंकि जो भी रोटेशन कर रहा है वो उसके सरकमफेरेंस पर ही करेगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, और उसके अपॉन टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम। तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी, वेयर v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस एंड t इज टाइम। और पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो तो आपको पता होगी ही। तो देखिए इसका हमें यूज कहाँ करना है। क्वेश्चन आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा कि एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे रोटेशन कर रहा है, तो इतने समय में उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी या कितना टाइम टेकन होगा। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है, और इसके क्वेरीज होंगे, अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।